नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम 23 से 30 जनवरी 2022 की करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं। हम हर हफ्ते एक करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते हैं जो कि हर रविवार को आती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम महीने के अंत में एक कंप्लीट मंथ की करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते हैं जो अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है। इसलिए उस वीडियो को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने हिस्ट्री को कंप्लीट स्टडी कर लिया है। यदि आपने हमारी हिस्ट्री की क्लासेस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनका देख सकते हो। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में यह प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। असम सरकार ने जिसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है, तो वह रतन टाटा। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि असम वैभव किसे मिला है, तो रतन टाटा को मिला है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है इसमें से कि असम सरकार का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो असम सरकार का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव। अगला क्वेश्चन देखिए, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने रियासी जिले में जेर्री गांव केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है, तो यह किसने किया है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने रियासी जिले के जेर्री गांव को दुग्ध गांव घोषित कर दिया है, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीन्स गोडर्मा से संबंधित कवक की दो नई प्रजातियां की पहचान की है, तो जीन्स गनोडर्मा। तो जीन्स गनोडर्मा की जो कवक की दो नई प्रजाति है उसकी पहचान या उसकी खोज किसने की है? केरल राज्य ने की है। तो ये केरल राज्य के खोजकर्ताओं ने इसकी पहचान की है। यह कवक की दो नई प्रजाति हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जीन्स गोंडर्मा किसकी प्रजाति है, तो यह कवक की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गए, तो खीरे का निर्यातक देश हमारा भारत बन गया। भारत खीरे के उत्पादन में पहले नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। लेकिन यह तो सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में 25 जनवरी के दिन होती है, लेकिन आजकल ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लगा है कि यह दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो यह 25 जनवरी 2011 तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। तो 2011 से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी भारत की तत्कालीन, उसने यह स्टार्ट किया था। तो 2011 से स्टार्ट है और 2022 में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। और यह क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि जब पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया जब इनकी कौन सा स्थापना दिवस था, तो तब 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मतलब 2011 में इसका 61वां स्थापना दिवस था राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हर साल 25 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है वह कौन सा है? एक तो हो गया, हमने पढ़ लिया, निर्वाचन आयोग को जो मनाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो भारत का जो पर्यटन दिवस है वह भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको 2 प्रश्न और भी याद रखने हैं। यदि आप एचएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको हरियाणा का पर्यटन दिवस का भी पता होना चाहिए और विश्व के पर्यटन दिवस का भी आपको पता होना चाहिए। तो विश्व का पर्यटन दिवस है वह 27 सितंबर को मनाया जाता है, और जो हरियाणा का पर्यटन दिवस है वह 1 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को भी ध्यान रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वह 25 जनवरी को, हरियाणा का जो पर्यटन दिवस है 1 सितंबर को, और विश्व का जो पर्यटन दिवस है मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस वह 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम जो रखने की घोषणा की है, लखनऊ सुपर जाटियंस। तो जाटियंस, लखनऊ सुपर जाटियंस किसका नाम हो गया? लखनऊ की आईपीएल फ्रेंचाइजी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जिसे चुना है स्मृति मथाना को। तो स्मृति मथाना को क्या चुना है? सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। तो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसको चुना है? स्मृति मथाना को। और किस साल की? 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के जिस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है, तो उनका क्या नाम है? विक्रम सोलंकी। तो विक्रम सोलंकी ने काउंटी टीम के हेड कोच का पद तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है, किस देश के हैं? तो इंग्लैंड देश के हैं। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने की है? नेताजी रिसर्च ब्यूरो। इस संस्था ने जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? शिंजो आबे को। और शिंजो आबे को इससे पहले भारत सरकार पद्म विभूषण पुरस्कार भी दे चुकी है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि भारत सरकार के द्वारा भी शिंजो आबे को सम्मानित किया जा चुका है। और अब किसने किया है? नेताजी रिसर्च ब्यूरो। ये एक संस्था है, इसने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को 2022 का पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य के मंगलुरु में गजीमंट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है? तो यह कर्नाटक राज्य में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के जिस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, मोहम्मद रिजवान। तो मोहम्मद रिजवान को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये T20 के प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को कौन सा दिन है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसकी थीम क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के जिस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उसका नाम क्या है? सुभाष भौमिक। तो सुभाष भौमिक का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आगे देखिए, भारत में हर साल 24 जनवरी को जिस दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को कौन सा दिवस और मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो यह राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो नेशनल गर्ल्स डे। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन और भी ध्यान रखने हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 13 फरवरी को मनाया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह कब मनाया जाता है? वह तो सभी को पता ही है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन किसका जन्मदिन है? सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू के जन्मदिन के दिन 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। इन तीनों क्वेश्चनों को आप रिलेट करके ध्यान रखिएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये बालिका है, गर्ल्स डे है, वुमेन डे नहीं है। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां जिसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित करने का फैसला लिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है, तो उन्होंने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में जो महिला क्रिकेटर सबसे पहले स्थान पर पहुंच गई हैं, तो T20 में महिला क्रिकेटर कौन पहुंच गई है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा है वह आईसीसी की तरफ से T20 में पहले स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता को। आरपी कलिता को नियुक्त किया गया कोलकाता के नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो
IMF ने कितना अनुमान लगाया है? 9% का अनुमान लगाया है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में जिस देश को 85वां स्थान मिला है तो भारत को 85वां स्थान मिला है भ्रष्टाचार के सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक ने जिस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है, तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक अब 1000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल सरकार को कर्ज के रूप में देगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पुष्प कुमार जोशी। तो पुष्प कुमार जोशी हैं, इनको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक मतलब CEO और MD बने हैं। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया वह कौन है? मलीना साल्विनी का निधन हो गया। वह कौन है? वह कथकली नृत्यांगना है और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। तो मलीना साल्विनी को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी 2022 को जिस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती है तो उनकी कौन सी है? किसकी है? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय का जन्मदिन कब है? 28 जनवरी को। और जो पंडित जसराज हैं उनका जन्म भी 28 जनवरी को है। तो यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि 28 जनवरी 1930 को पंडित जसराज का जन्म हुआ था और इनका जन्म भी आपको ध्यान रखना है 28 जनवरी को है, मतलब इनकी 157वीं जन्म जयंती भी 28 जनवरी को है। तो लाला लाजपत राय और पंडित जसराज जो कि शास्त्रीय गायक हैं उनका जन्मदिन भी 28 जनवरी को है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और जिस राज्य के पुरातत्व विभाग ने पहले निदेशक पद्म भूषण R नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया। किसके थे? वह तमिलनाडु के थे। उनका नाम है, आप ध्यान रखिएगा कि R नागास्वामी। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में जितने अरब डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है, तो गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर की घोषणा की है, मतलब इतना निवेश अब गूगल एयरटेल के अंदर करेगा। डेटा गोपनीय दिवस, डाटा प्राइवेसी डे जिस दिन मनाया जाता है यह भी 28 जनवरी को मनाया जाता है। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में जितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना को शुरुआत की है, तो यह 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है। 72,000 करोड़ रुपए की शुरुआत कहाँ की है? ग्रेट निकोबार में। और किसने की है? नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और जिस देश की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल अभ्यास आयोजित किया, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? समुद्री आत्मरक्षा बल अभ्यास। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यह किसने किया? नौसेना ने। और कहाँ किया? बंगाल की खाड़ी में किया। और किसके साथ किया? जापान के साथ। तो मतलब जापान और भारत ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल अभ्यास इसकी आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? नौसेना के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम, जो मैंने पहले कहा था आपसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ें, यह है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम। इसकी थीम आने की पूरी संभावना है। तो इसका क्या नाम है थीम का? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था, उसकी थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की 2022 की थीम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारी कंप्लीट वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और यदि आपको कोई सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।